हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 15.1। बुक होगी हमारे पास एनसीईआरटी और चैप्टर नेम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी का करेंगे इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये आपका नाइन्थ और टेंथ पे फुल्ली डिपेंडेंट है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, कि कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। आई आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, कि मुझे डाउट है, संदेह है कि वो टेस्ट में पास होगा। ही इज़ प्रोबेबली राइट, वो सही होगा। इट इज़, तो कुछ इस तरीके से होगा जो आपको कुल मिला के जो आपको संदेह या फिर वो डाउट क्रिएट करता है। जैसे द वर्ड प्रोबेबली हो गया, डाउट, पॉसिबल, ईटीसी, ऐसे वर्ड जो आपका स्टेटमेंट इन्वॉल्व एन एलिमेंट अनसर्टेनली, इसकी आपके बारे में आप श्योर ना हो, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम देखो, मैं कुछ एक आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट लेके बता रहा हूँ कि मान लो एक मैंने कॉइन लिया है। ठीक है, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, उछालता हूँ, तो क्या आ सकता है, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, दो से ज़्यादा तो कभी नहीं आएगा। अगर मैं इफ़ टू कॉइन आर टोस्ड, अगर मैं दो कॉइन उछालता हूँ तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या हेड आएगा टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो कितनी होगी टोटल आउटकम्स? 4, कि 4 से ज़्यादा आउटकम्स नहीं हो पाएंगे। थर्ड वाले में अगर मान लो मैं 3 कॉइन को उछालता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 3 कॉइन का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो एक बार हेड आया है, बाकी दोनों कॉइन्स पे क्या आ सकती हैं, टेल टेल भी आ सकता है। मान लो तीनों पे टेल टेल आ गया, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे कॉइन्स पे टेल आ गया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कितने आउटकम बन के आ जाएंगे, 8 आउटकम बन के आ जाएंगे। ठीक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। अब हम कुछ ताश के पत्तों के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे 4 तरीके के हमारे पे सूट होते हैं। जैसे पहला होता है डायमंड, हार्ट, स्पेस और क्लब। दोनों लाल रंग की होती हैं, दोनों काले रंग की होती हैं। देखो याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, फिर से बता रहा हूँ। हार्ट आपका किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। डायमंड, मान लो आप किसी लड़की को या किसी लड़के को आप रिंग देते हो तो उसका मुंह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है शर्म से। तो देखो यहाँ पे हंसी मजाक वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पे समझने की ट्रिक चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल कैसा भी हो। तो जब भी किसी को डायमंड देते हो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो लाल से आपको याद आ जाएगा, डायमंड भी लाल होता है, हार्ट भी क्या होता है, लाल होता है। स्पेड और क्लब दोनों क्या मिलेंगे आपके, काले होते हैं। तो हर किसी में किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस, किंग, क्वीन, जैक, ये सब तरीके से आपके होते हैं। और हर किसी में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। हर सूट के अंदर आपके पास कितने कार्ड अवेलेबल होंगे, 13 कार्ड अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो 13 13 13 13, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ईच सूट हैव 13 कार्ड, हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। 4 एस होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। 4 किंग होते हैं, एक किंग डायमंड का, एक किंग हार्ट का, एक किंग स्पेड का, एक किंग क्लब का। उसी तरीके से 4 किंग, क्वीन, सब 4 होते हैं। अब बात आती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड का मतलब होता है जिन पे चेहरे बने होते हैं। आपने देखा होगा किंग पे बन रहा है, क्वीन पे बन रहे हैं और जैक पे बन रहे हैं। तो किंग, क्वीन और जैक, किंग कितनी है, 4, क्वीन कितनी है, 4, जैक कितनी है, 4, तो कितने बन जाएंगे ऐड करने में, 12। तो ये जो 12 है स्टार्टिंग में आपके, ये सब क्या है, आपके फेस कार्ड। अब मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग की। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है आपको, किंग की बतानी है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपके कुछ एग्जांपल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो पहला है मेरे पास कि किंग, तो आपको पता है किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मुझे क्या बताना, प्रोबेबिलिटी बतानी है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो हमें ये पता है कि टोटल कार्ड्स, तो हमेशा टोटल कहाँ पे आपको ऊपर लिखना होता है, टोटल कार्ड कितने 52, जो आपके पास टोटल आए वो कहाँ पे आएगा, आपके पास नीचे आना चाहिए, नीचे आ गया 52 नीचे आ गया। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड कैसे हैं, किंग हैं, ठीक है। सेकंड है कि ब्लैक किंग, तो आपको पता है कि मेरे पास जो किंग होते हैं 2 तो होते हैं रेड कलर के होते हैं और 2 कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के। मुझे क्या पूछा गया है, ब्लैक कलर पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग के बारे में पूछा जाएगा। तो रेड आप नहीं लोगे, आपको क्या लेना है, ब्लैक लेना है। ब्लैक किंग कितने हैं, 2, कितने में से 52 में से, टोटल कार्ड्स में से 2 कार्ड मेरे क्या हैं, जो ब्लैक किंग है। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे स्पेड, तो उसने ये नहीं कहा कि स्पेड का किंग हो, क्वीन हो, 10 हो, 9 हो, कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोला है, स्पेड बोला है। स्पेड के टोटल पत्ते कितने होते हैं मेरे पास, 13 होते हैं, तो 13 आ गया। कितने होते हैं नीचे, 52, टोटल हमेशा नीचे आएगा, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट बोला गया है जैक, तो जैक कितने होते हैं, जैक होते हैं 4, अपोन में 52 आ गया। कह रहा है जैक ऑफ डायमंड, तो देखो आपके पास डायमंड भी होता है, आपके पास हार्ट भी है, स्पेड भी है और क्लब भी है। तो जैक यहाँ भी है, जैक यहाँ भी है, जैक यहाँ भी, जैक यहाँ भी, किंग भी सबके पास होता है, क्वीन भी सबके पास सब कुछ है। लेकिन इस बंदे ने क्या बोला है, जैक ऑफ डायमंड, मुझे सिर्फ जैक चाहिए, वो भी डायमंड का जैक चाहिए और जैक नहीं चाहिए किसी का। तो डायमंड के पास जैक एक ही तो है, 1 अपोन में कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब लास्ट है कि कह रहे हैं नोट फेस कार्ड, तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52, और फेस कार्ड चेहरे बने होते हैं। देखो राजा पे चेहरा बना होता है और क्वीन पे होता है और जैक पे होता है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। उन 12 को माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया। तो 40 अपोन में कितना आ जाएगा, 52 आपकी प्रोबेबिलिटी बन के आ जाएगी नोट फेस कार्ड की। आई होप आपको कार्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला है कि नंबर, देखो P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, नीचे अपोन में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल वैल्यूज जो होती है ना, चाहे वो कार्ड्स की हो, चाहे वो क्लब, चाहे वो आपका डाइस की हो, किसी की भी हो, वो नीचे आएगी हमेशा। और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो दे रखा है, जिसके बारे में बोला गया है, वो हमेशा कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। मान लो कि एक और टॉपिक लेके चल रहा हूँ, थर्ड वाला में, कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ डाइस की। अगर मैं एक डाइस को क्या करता हूँ, मैं थ्रो करता हूँ, 1 डाइस इज थ्रोन, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो वहाँ पे क्या आएगा, डाइस जो होता है ना, लूडो खेलते हो, 1 भी होता है, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके अलावा तो कभी कुछ नहीं आता। तो टोटल आउटकम कितने हो गए मेरे पास, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें से मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे चाहिए ओनली इवन चाहिए, मुझे ओनली ओड चाहिए, मुझे प्राइम चाहिए, या फिर लेस देन 4 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इवन निकालने के केस में आप देखो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 ये क्या है मेरे पास, इवन है। कितने नंबर है, 3 आउट ऑफ 6, 6 नंबर में से 3 नंबर मेरे पास क्या है, इवन। ओड की बात करता हूँ तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 मेरे पास ये भी ओड है, तो 3 अपोन में कितना आ गया, 6 आ गया। बात करता हूँ प्राइम की, तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, देन 3 और 5, ये भी कितना आ गया, 3 अपोन में 6 आ गया। अब बात करता हूँ 4 लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए, तो 3, 2 और 1 ये तीनों नंबर क्या है, 4 से कम है, ये भी क्या बन के आ जाएगा, 3 अपोन में 6। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ होती है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो बाकी जो डाउट है वो वहाँ क्लियर हो जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।